आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक के अंदर, जहां पर मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई है, जिसके नतीजे में कई तलबा जख्मी भी हुई है। गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें से बताया जाता है कि पाकिस्तान के कुछ तलबा शामिल है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई और हंगामा आराई का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले और तोड़फोड़ के वाकये में मुतअद्दिद तलबा जख्मी भी हुए हैं। किर्गिस्तान के बशकीक में गुज़िश्ता चंद दिनों से किर्गिस्तान के तलबा और बैनुल अक़वामी तलबा के दरमियान जबरदस्त झड़पों के बाद 4 पाकिस्तानी तलबा की हलाकत की खबर आई थी, जो कि पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक एक अफवाह है। ताहम इस तशद्दुद में तलबा शदीद जख्मी हो गए और ऐसे हालात में हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने बशकीक में मुकीम भारत के तलबा को अपने घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के साथ हुए सलूक पर अफसोस का इजहार भी किया है। किर्गिस्तान में भारत के सफारत खाने ने किर्गिस्तान के बशकीक में भारतीय तलबा को मशवरा दिया कि वो किर्गिस्तान में बैनुल अक़वामी तलबा को निशाना बनाने वाले हजूम के तशद्दुद के दरमियान घरों के अंदर ही रहे। और किर्गिस्तान में भारत के सफारत खाने ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें भारतीय तलबा से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहे और किसी भी परेशानी या मसले की सूरत में सफारत खाने से राब्ता करे। भारतीय सफारत खाने की एडवाइजरी का जवाब देते हुए वज़ीर खारजा जयशंकर ने कहा कि उनकी हुकूमत यानी कि भारतीय हुकूमत बशकीक में भारतीय तलबा की फलाह बहबूद की निगरानी कर रही है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बशकीक के अंदर मकामी तलबा और गैर मुल्की तलबा के दरमियान किसी बात को लेकर हंगामा हुआ, झगड़ा भी हुआ, उसके साथ साथ ही तोड़फोड़ हुई है कुछ हॉस्टल्स के अंदर, जिनमें बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी तलबा जिस हॉस्टल में रहते हैं वहां पर ये तोड़फोड़ हुई है और वहां पर कुछ तलबा जख्मी भी हुए हैं। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए हैं, मुतअद्दिद ममालिक के तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक के तलबा वो जख्मी होने की तलात मौसूल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से जब ये वाकया पेश आया है, उसके साथ साथ ही जो किर्गिस्तान के अंदर भारत का सफारत खाना, उनकी जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जो भारतीय तलबा किर्गिस्तान के अंदर है, उन्हें कहा गया है कि वो ऐसे हालात में हॉस्टल के अंदर ही रहे, घरों के अंदर ही रहे और बाहर जाने से गुरेज करे। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस हवाले पर अफसोस का इजहार भी किया। दूसरी तरफ से वज़ीर खारजा जयशंकर की जानिब से कहा गया है, उन्होंने एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इस पूरे वाक़े पर उनकी नज़र बनी हुई है और इस वाक़े पर उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए साथ ही साथ कहा है कि जो भारतीय तलबा वहाँ पर है और उन्हें कहा गया है कि वो इस हॉस्टल के अंदर ही रहे, जहां वो मुकीम है भारतीय तलबा, वो घरों के अंदर रहे, हॉस्टल के अंदर ही रहे और बाहर घूमने से वो गुरेज करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उन तलबा से भी अपील की है, मशवरा दिया उन्हें, अगर किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो वो जरूर जो एम्बेसी वहां पर है, सफारत खाना, भारतीय सफारत खाना वहां पर है, उनके हुकाम से वो राब्ता करे। जम्मू जिला के बनवाल इलाके में गुज़िश्ता शाम 2 नौजवान दरियाई तवी में डूब गए। हालांकि लाशों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। एहलकार का कहना है कि 2 नौजवान अविकाश ठाकुर जिसकी उम्र 23 साल बताई जाती है और राजेंद्र सिंह जिसकी उम्र 19 बताई जाती है, जो कि किशनपुर मनवाल के रहने वाले हैं, गुज़िश्ता शाम तकरीबन 7 बजे दरियाई तवी में डूब गए हैं और साथ ही साथ दरिया में नहा रहे थे। उनका कहना है कि वो दरिया में नहा रहे थे, जिसका सबूत दरिया के किनारे से उनके कपड़े मिले हैं और उन्होंने कहा है कि वाकये के फौरन बाद मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को भी इतला दी गई है और तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है, जो कि अभी भी जारी है। ताहम पुलिस और
एनडीआरएफ की टीम इस वक्त भी वहां पर लगी हुई है उन लाशों को निकालने के लिए, जहां पर ये गुज़िश्ता शाम ये वाक़या पेश आया है, लेकिन लाशों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में जो तहसीलदार है, मुल्क का तहसीलदार, वो भी इस वाक़े पर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं मौके पर मौजूद है, और दो नौजवानों जिनकी एक की उम्र 25 साल, दूसरे की उम्र 19 साल, दोनों अभी भी लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर चल रही है। तो ये कल मेरे ख्याल में कोई 7 बजे का वाक़या है। तो ये दोनों युवक जो थे वो इधर नहाने के लिए सर तभी दरिया में आए थे। तो जब तक वो बड़ी शाम हो चुकी थी, घर में नहीं पहुँचे, तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। तो कल उनके शाम को 8-9 बजे जो कपड़े थे, चप्पलें, बूट थे या मोबाइल थे, तो जहाँ से रिकवर हुए। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो नहाने के सिलसिला में आए थे, तो हो सकता है दोनों इसमें कूदे हों। तो अभी ये पता नहीं है कि एसडीआरएफ की टीमें वगैरह और प्रशासन सारा जहाँ पर मौके पर मौजूद है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अविकाश सिंह था जो जहाँ का ही रहने वाला था, वो बीएसएफ में भर्ती हुआ था। अभी 6 महीने हुए हैं उसको, ये वो ट्रेनिंग कर रहा था। अभी उसको कोई 15 दिन की छुट्टी पर वो घर पे आया हुआ था। तो ये बहुत दुखद समाचार है पूरे गाँव वासियों के लिए है। तो अभी तक सुबह से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कोई भी रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। 13 एनडीआरएफ अल्फा कंपनी जो अभी हम कोट बलवाल में है, और ऑपरेशन हमने 10 बजे शुरू किया था। जो जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 2 जो लोकल यूथ हैं वो उनका कल शाम को डूबने से, जो लोकल है उनके मुताबिक यहाँ डूब गए थे। हमने सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फर्स्ट लाइट में हम वहाँ से चले थे और तब से हम बिल्कुल कंटिन्यू लगे हैं ऑपरेशन में। और अभी तक आप देख रहे हो जैसे डीप डाइवर अभी आप नीचे डाला है हमने, तब से वो अगले लास्ट आधे घंटे से हम उसी कोशिश में हैं। जो नीचे की पानी का बहाव बहुत तेज़ है और नीचे पत्थर बहुत है, तो उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए पर हम अपनी जान को जोखिम में डाल के बिल्कुल वो ऐसे भरसक प्रयास कर रहे थे ताकि तुरंत जितना जल्दी हो सके उन नौजवानों की बॉडी को रिकवर करके उनके परिजनों को हैंड ओवर किया जाए। क्या जानकारी, कहाँ के ये रहने वाले हैं, क्या ये करते हैं, तो इस तरह की जानकारी आपके पास आई है? ये है किशनपुरा गांव जो मनवाल में है। एक लड़का जो है बीएसएफ में है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, और वो 15 दिन की छुट्टी आया था। तो छुट्टियों में उसका कोई दोस्त होगा पुराना, उसके साथ में दोनों यहाँ पर शाम को नहाने के लिए आए थे। तो अभी ट्रेनिंग में था वो बीएसएफ में वो लड़का। तो शाम को 6 बजे तकरीबन यहाँ पर आए, तो 7 बजे उसके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त डर और खौफ में हैं। उन्होंने कहा है कि लोग बात करने से डर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस डर को ख़त्म करने के लिए जेलों में बंद नौजवानों को रिहा करे और साथ ही साथ दीगर ठोस इकदाम उठाए। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की नई हुकूमत बनने के साथ ही कोशिश होगी कि जेलों में बंद नौजवानों को रिहा किया जाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इन बातों का इज़हार उन्होंने सुरनकोट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इसी तरह से हल निकले और हम इस मुसीबत से निकले। कितनी मुसीबत है आपको, हर कोने पे फौजी खड़ा है, हर कोने पे आपको खड़ा कर देता है। कार्ड दिखाओ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी यूं मोड़ता कभी यूं मोड़ता है नहीं। हम यहाँ के बंदे हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, और फिर हम बेसुम। बताओ तुम यहाँ के हो या नहीं हो? लालच है उन लोगों पे जो इस चीज को करते हैं। इससे नफरतें पैदा होती हैं, मोहब्बतें पैदा नहीं होती। अल्लाह करे ये हुकूमत बने, दिल्ली में फंसे। पहली चीज हम करेंगे कि ये जो बच्चे हमारे बंद हैं, हम कहेंगे ये वापस करो, और दूसरा हमारी रियासत वापस बहाल करो। बहाल करनी पड़ेगी। कहते रहते हैं हम बहाल करेंगे, मगर इनसे बहाल नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूँ, उनसे कह दीजिए जो उनके हम ही यहाँ बैठे होंगे या घरों में होंगे, उनसे कह दीजिए जिनके साथ आप खड़े हैं आज हमें कत्ल करेंगे, कल आप पे भी छुरी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्या बात? हम लोग कहते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि अपने ही हमारे
लोग कत्ल हुए, शहीद किए गए, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे एमएलए मारे गए, मेरे गरीब से गरीब वर्कर मारा गया। कसूर क्या? हम इस तिरंगे के साथ थे और हम हिंदुस्तान के साथ मिला, मगर इनको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अल्लाह करे तो हुकूमत आए। उससे मैंने ये भी गुजारिश करी है कि 26 में फिर से ये चीजें फिर से आएंगी जो हमें इन्होंने कश्मीर डिलिमिटेशन जो है, जो कश्मीर को इसको उधर से कर लिया, उसको इधर से कर लिया। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, राजौरी और पुंछ, जो आपके पास हर वक्त रहे। नहीं तो मुझे बताइए 6 महीने साल बंद रहती है, कितने दफा लोग इंसान आपके पास आ सकता है। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने दावा किया है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हार तय है। उन्होंने कहा है कि लोग इस बार मन बना चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हर हाल में हराना है। इन बातों का इजहार उन्होंने कोकरनाग में पार्टी कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। और अपनी पार्टी की सियासत की यही जीत है। हम कहते हैं सबको इसमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी, ये जो वोट है, वोट से हम हर हक हिंदुस्तान से छीन के लेंगे। तो क्या उन पर बैन उठनी चाहिए? मैं तो आज ही नहीं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से बैन भी अल्ताफ बुखारी के हाथों ही इंशाल्लाह एक दिन उठेगी। ये तो लगता है उससे डबल। क्यों यहाँ हथियारे बैठे हैं, यहाँ कल बारामूला में इन 2 खानदानों के चश्म चराग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों का खून बहाया है, कब्रिस्तानों की नजर किया है। कल मैं लोगों से अपील करता हूँ, इतनी तादाद में निकलो कि ये बह जाएं उस समंदर में। को बोलो आपको ऐसे ही आहिस्ता 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 जान निकलेगी। आप परवाह ना करो, आपकी जान आहिस्ता। हम इनकी मर्जी से थोड़े करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। जो करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे। जनाब, वो आए थे इनको जिताने के लिए। मैं अमित शाह साहब को यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ, आप पूरी हिंदुस्तान की सरकार भी आओगे और शेख खानदान और मुफ्ती खानदान को बचा नहीं आ पाओगे। अब हमने फैसला कर लिया है कि इनको और किसके लिए आएंगे, और कौन सा खानदान उनका यहाँ है। बहुत अच्छा है, खुल के करें ना, बंद कमरों में क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जबान खुले में चूहा ले गया है? बंद कमरों से कोई सपोर्ट होता है? बंद कमरों में मैं खुदा से बहुत मांगता हूँ, बाहर आके खुदा से मांगूंगा, लोगों के लिए कुछ खुदा मांगता है। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। खानदानों को क्या करना होगा? नहीं जनाब, चैलेंज है। मैं लोगों को जब देखता हूँ ना, तो फिर लोगों की जबान बोलता हूँ। बारामूला लोकसभा निशस्त पर आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने माकाम में एक जलसा किया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी, आगा महमूद, डॉक्टर मोहम्मद शफी के अलावा मुबारक कुल भी जलसे में मौजूद रहे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के कश्मीर दौरे पर कहा है कि भाजपा के उम्मीदवार न होने के बावजूद वो कश्मीर पहुंचे और वजीर दाखिला यहां मीटिंग कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह हराना है। अभी तक तो समझ में नहीं आता है कि दौरे का मकसद क्या था, क्योंकि बीजेपी का कोई उम्मीदवार मैदान में है नहीं। पहले तो ये अफवाह चली थी कि वो सिक्योरिटी रिव्यू करने आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की रिव्यू भी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो इंतजामिया को, बीजेपी को और बीजेपी की जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम और अब ई टीम जो बन गई है, उन सबको हिदायत देने आए थे कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है। लेकिन अल्लाह के फजल से लोगों का साथ हमारे साथ है और इसको हम 4 जून को साबित कर देंगे।
आपको ये अजीब नहीं लगता कि जो कल तक इलेक्शन जीतने का दावा कर रहा था, आज उसका मकसद ही बदल गया है। आज ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले ये इलेक्शन जीतने की बात नहीं करते हैं, ये उमर अब्दुल्ला को हराने की बात करते हैं। उसी से आपको पता चल जाता है कि ये तमाम तंजीमें जो है ये सब बीजेपी के इशारे पे चल के सिर्फ और सिर्फ इनका निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन जीतते थे और हमारे मुखालिफों को इस जीत के लिए कोई बहाना देना होता था। पहले उनका बहाना ये होता था कि हमें बॉयकॉट का फायदा है। आज ये कहेंगे कि क्योंकि ज्यादा वोट पड़े उसका भी फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक्कार रसूल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम सीटों पर इंडिया इत्तेहाद की मजबूत गिरफ्त है। इंडिया इत्तेहाद के मुखालफिन के पास नॉन वोटर्स की रैलियां हैं, वो तमाम सीटों पर एनसी की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख की 6 सीटों पर यानी कि कुल मिलाकर जो 3 जम्मू कश्मीर के अंदर 5 और लद्दाख की 1 सीट उस पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जीत रहे हैं। देखो, मैंने इलेक्शन होने से पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें लद्दाख लेके जीतेगी। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जहां बीजेपी बहुत आगे होती थी हमेशा, वहां कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से बीजेपी को पिछाड़ दिया है और बहुत पीछे पिछाड़ दिया। इंशाल्लाह चौधरी लाल सिंह भी और रमन बल्ला जी भी दोनों जीत जाएंगे। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब, आगारूला साहब और मियां अल्ताफ साहब तीनों लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगा साहब का इलेक्शन खत्म हुआ, अच्छी फाइट पीडीपी ने दी, लेकिन रूला साहब अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, नोट करके लो। जहां तक मियां अल्ताफ साहब का ताल्लुक है, मैं उनके साथ रजौरी पहुंच गया, मैंने साउथ कश्मीर असेस किया। काफी पकड़ कांग्रेस की भी है साउथ कश्मीर में और रजौरी पुंछ में। हम भी पूरी शाना बशाना उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया। तो मुझे पूरा यकीन है सबसे बड़ी लीड से मियां अल्ताफ साहब वहां से जीतेंगे। रहा सवाल बारामूला का, बारामूला में नॉन वोटरों के जलसे में शाम को देख रहा हूं, और लोन साहब भी पीसी के कैंडिडेट हैं विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड अलाई पार्टीज। तो मुझे पूरा यकीन है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कैडर एक साथ जमा है, वहां उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी लीड से जीते। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में सफेदों से निकलने वाले रुई के गाले आवाम के लिए बाइस अजाब बन चुके हैं। हंदवारा में बाजार के अलावा दीगर कई इलाकों में रुई के गाले गिरने के नतीजे में बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और दीगर अफराद जुकाम, खांसी और दीगर बीमारी में मुब्तला है। अवामी हल्कों का कहना है कि इलाके में सैकड़ों की तादाद में सफेदों के दरख्त मौजूद हैं, जिनसे निकलने वाले रुई के गाले लोगों के लिए बाइस अजाब बन चुके हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इन सफेदों को काट दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए जी, जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, बच्चों के मास्क पहनने का ताल्लुक है, पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम उठाया गया था कि जो ये सफ़ेदे के दरख्त हैं वो पूरे काट दिए जाएं। खासकर जो इनके जो फीमेल दरख्त हैं सफ़ेदा के, उनको काट दिया, क्योंकि उन्हीं से रुई बहुत ज़्यादा उगता था और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती थी। वो हमारे पानी के तालाबों पे भी रुई पड़ जाता था, हमारे घरों में भी आता था। जहाँ पर भी हम इधर उधर घूमते हैं तो ये रुई हमारे साथ साथ होता है। इस तरह से तो ये रुई हमारे साथ साथ होता है। इस तरह से जो ये स्कूल का जो अहाता है, यहाँ पर भी ये रुई का बहुत ज़्यादा फैलाव है। अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से इसका फैलाव है। इस वजह से बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आते हैं, या क्लासों में भी ये रुई चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों फूटने का ये अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि इससे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बच्चे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में मुब्तला होते हैं और फिर वो ये फीवर में भी चले जाते हैं और बच्चों को बहुत सारा इससे मुश्किलात होता है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि इसमें आम लोग भी मुलव्वस होते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़े हो, तो सबों को इससे परेशानी। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था
क्योंकि ये पूरे बेदे के सफ़ेदे के दरख्त काटे जाएं जो फीमेल सफ़ेदे के दरख्त हैं, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा उगता है। और हाई कोर्ट का भी एक हुक्मनामा आया था कि इनको जल्द से जल्द काटा जाए। फिर इसमें बड़ी शिद्दत भी आई थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ कि अभी भी बहुत सारे दरख्त खड़े हैं, जिनकी वजह से आम लोगों को 13 साल कबल उस वक्त की हुकूमत ने 24 करोड़ की लागत से आलूची बाग श्रीनगर में एक जदीद ज़बाख़ाना तामीर करने का मंसूबा बनाया था। बदकिस्मती से कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये ज़बाख़ाना अभी तक नामुकम्मल है और कई माह से काम रुका हुआ है। ज़बाख़ाने पर रुके पड़े काम को लेकर लोगों की तरफ से कहा गया है कि गुज़िश्ता 13 सालों से हर हुकूमत ने इस अहम मंसूबे को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से ये मंसूबा तशनी तकमील है। उन्होंने अब LG इंतज़ामिया से अपील की है कि ज़बाख़ाने पर काम दोबारा शुरू किया जाए ताकि लोग इसे इस्तेमाल कर सके। सही तरीका है, लोगों तक अच्छा गोश्त पहुंचाना हमारा काम है, मगर सरकार भी इसमें साथ दे दे। इसीलिए उन्होंने 2010-2011 में यहाँ पर एक संग बुनियाद रखी थी मॉडर्न स्लाटर हाउस को आलूची बाग में, मगर पता नहीं तब से आज तक यह स्लाटर हाउस ने खाली इसकी बुनियादी आप देख रहे हो इतनी है, इसमें उससे ज़्यादा ये हुआ नहीं। मगर फिर भी हम इस वक्त गवर्नमेंट से, खासकर हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि अगर वो जब तक ये बनेगा तब तक क्यों ना वो यहाँ पर मिनी स्लाटर हाउसेस बनाएंगे। कुछ यहाँ पर डॉक्टरों के लिए भी उन्होंने बनाया था इसमें, जैसे दिल्ली में है वहाँ पर भी डॉक्टरों की टीम है पूरी, वो सब कुछ इसमें चलता है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि कसाब कम्युनिटी के साथ वाबस्तगी रखते हैं। सर ये जानना चाहेंगे कि तो क्या बासान कूता फ़ायदे मिले अगर ये स्लाटर हाउस बन अमे मिले वारिया फ़ायदे सानी कम्युनिटी, अमे रोजा कंट्रोलस मज साफ माल मिले लुकन दुकान पे तो बे गरीब गुरबात पूजा तूर मारान सह कर पन कम असल पे क्या गरन मज रूद वन मे माल आसान तीर 4 शेरान मे 12 बजान बहुत अचान बे गर तो कड़ान बे 4 तो शेरान बे 4 यह गरीब पूछ अगर सह शेर सुबह तीर 2 शेर पन तीर पे अमिस सारे पोशा बराबर सह शेर तीर 2 सह कन मान पे तीर 4 तमिस कुन बिचारस वातान कहें अकु मारान 10 12 सारी सान तमसी कुन लुकन क्या फ़ायदा वात अमे वात लुकन यह फ़ायदे तिमन मिले ए ग्रेड माल सारे खुद ये गया डॉक्टरी चेकअप तो ये गया बाज़ाब्त सुबह चेकअप तिमन तीरन पत वात मालन पे। नाज़रीन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।